हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस स्वेटर का तीसरा पार्ट आपको डालने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। ये हमारा 1 साल से 2 साल के बेबी के लिए स्वेटर है। इसके फर्स्ट पार्ट में तो मैंने ऊपर का हिस्सा, क्योंकि ये मैंने नेक की तरफ से ही बनाया है, ऊपर से बनाना शुरू किया हुआ है इसको, तो ऊपर का हिस्सा पहले फर्स्ट पार्ट मैंने इसमें बताया। सेकंड पार्ट में मैंने इसकी बाजू बताई हैं और पार्ट को अलग अलग करने के फंदे बताए हैं। अब इसका थर्ड पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो हमें डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। आज मैं इसका तीसरा पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सारा हमने इकट्ठा बनाया, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करें, और कोई कमी लगे तो भी बताएं। इसकी चौड़ाई देखते हैं, तो हमारी इसकी चौड़ाई बैठी है 10 इंच। लंबाई देखते हैं तो लंबाई बैठी है हमारी इसकी 14 टोटल। कंधे से नीचे बैठती है हमारी, देखिए 9.5 इंच के करीब है। बाजू को देखें तो बाजू हमारी बैठती है 9 इंच भी हमारी बाजू बैठती है। और ये डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिज़ाइन डाले हैं हमने 14। तो इसको अभी हम बनाना शुरू करते हैं। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट भी देखिए, ये हमारा बैक पार्ट, और वैसे इसको हमने बनाया इस दर से, गले से नेक से शुरू किया है, गले से बनाते बनाते लास्ट हमने वहाँ पर ख़त्म किया है। तो लीजिए अब हम इसको बनाते हैं। मेरी इसमें 180 ग्राम वूल लगी है, टोटल 180 ग्राम वूल लगी है। 6 मैंने इसमें बटन लगाए, 2 3 4 5 6। अब ये देखिए बाजू मैंने बनाकर तैयार कर दी है। यहाँ पर हमारे थे 50 फंदे। 50 फंदों से हमने यहाँ पर 2 जालियों तक तो हमने कुछ भी नहीं घटाया। उसके बाद देखिए थोड़ा बीच में एक एक फंदा हमने घटाया है, यहाँ घटाया फिर यहाँ घटाया, इस तरह यहाँ पर घटाते हुए हमने रखे हैं 36 फंदे। यहाँ बॉर्डर तक 36 फंदे रखे हैं। और लंबाई हम इसकी देखें तो ये लंबाई हमारी 8 इंच बैठती है, घटाई से कंधे से अलग। और कंधे से टोटल मिलाएं तो ये देखिए ये हमारी बैटरी है 13 इंच की। 13 इंच की लंबाई की है हमने। जालियाँ गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारी जालियाँ हैं। तो इस तरह हमने ये लेंथ को पूरा कर लिया है। ये देखिए ये इसमें हमने ये बना ली। अब यहाँ पर हैं हमारे 38 फंदे। अब मुझे बॉर्डर बनाना है, तो 38 फंदे जब बॉर्डर बनाने से पहले यहाँ पर हम एक फंदा इधर से घटा दूँगी, एक फंदा लास्ट में घटा देंगे। हमारे पास 36 फंदे रह जाएंगे। और 3 पट्टियों का, 3 लाइनों का, यानी कि 6 सिलाइयाँ हम इधर से उल्टी बनाकर और इसको पूरा करेंगे, बॉर्डर को पूरा करेंगे। बॉर्डर बनाएंगे 6 सिलाइयों का उल्टा दोनों साइड से। अब ये राइट साइड है तो इधर से मुझे उल्टा बनाते हुए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी हैं। उसके बाद 6 सिलाइयों के बाद हम राइट साइड से ही और सीधा, ये देखिए हमने सीधा बंद करेंगे। बनाना तो उल्टा है, लेकिन जब हम इसको बंद करेंगे तो सीधा धागा पीछे करके इसको बंद करेंगे, ताकि फिर ये हमारी ये जो चैन आई है ये ऊपर की साइड आई। अगर हम इसको उल्टा बंद करते हैं तो ये चैन हमारी पीछे की साइड चली जाएगी। तो इस तरह हमारी ये बाजू कंप्लीट हो गई है। बाजू कंप्लीट करने के बाद अब इसको घटाइए। देखिए यहाँ पर तो मेरी पूरी 6 जालियाँ डल रही थी और 2 का लास्ट में 1 किया था, लेकिन यहाँ जब हमारे फंदे कम हो गए हैं यहाँ पर आने के बाद, तो यहाँ हमने 3 जालियाँ कर दी।
इधर का वो 2 फंदे घटा दे, 2 जालियाँ कम, 3 जालियाँ कम कर दी, 6 जालियाँ होती हैं तो 3 जालियाँ कम कर दी। इस तरह यहाँ कम करते हुए हम चले गए हैं। जालियाँ कम कर देंगे, घटाई कम रह जाएगी। 3 फंदों का यहाँ पे 1 किया तो 3 ही जालियाँ डाली हैं, उसके बाद 6 जालियाँ हमने नहीं डाली है। इस तरह हम डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे इसमें बाजू में। अब बाजू कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से बनाते हैं, देखिए हिस्सा, अपने हिस्से को बनाना शुरू करेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में है हमारे 35 फंदे, इसमें है 62 और इसमें भी हैं हमारे 35 फंदे, लेकिन हमें 7-8 फंदों की कमी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डिज़ाइन एडजस्ट करने के लिए हमें 7-8 फंदे चाहिए। अब ये तो हमने सीधा सीधा बना दिया। अब यहाँ से हम धागे को जोड़ेंगे और यहाँ से एक फंदे को उठा लेंगे। ये जो बाजू के साथ है इसमें से हम एक फंदा उठा लेंगे। यहाँ से धागे को जोड़ते हुए ये फंदा उठा लिया, 36 फंदे हो गए। अब हमने इधर बाजू से बाजू की हिस्सा, जो हिस्सा शुरू हो रहा है वहाँ पे लाना है। वहाँ पर फिर हम एक फंदा यहाँ पर उठा लेंगे। तो इस तरह हमारे यहाँ पर हो जाएंगे एक फंदा, 2 फंदे हमने बढ़ा लिए, 2 फंदे बढ़ा लिए, एक फंदा और यहाँ पर बढ़ा लेंगे हम। और अब ये बीच के जो फंदे हैं हम उन्हें सारों को, बीच में 63 फंदे हैं, इनको हम सारों को बना लेंगे। यानी हमें 140-42 के करीब डिज़ाइन एडजस्ट करने में हमें 140-42 फंदे चाहिए। तो इतने फंदे हमें चाहिए। तो अब हैं हमारे पास 35 और 35 70, 130, 33, 34 फंदे हैं। तो हमें 7-8 फंदों की कमी है, वो हम इस तरह उठाकर 3 फंदे जैसे मैंने इधर से उठा लिए हैं, 3 ही हम जब इस दूसरी बाजू को और कंधे को जोड़ेंगे तो उधर से उठा लेंगे। तो अभी इसको मैं एक बार कंप्लीट करके फिर हम दिखाते हैं। और हमें कम लगता है तो हम ऐसे यहाँ बीच में से एक फंदा ऐसे उठा लिया। तो हमें पूरा डिज़ाइन एडजस्ट करना होगा, उसके लिए 1 या 2 फंदे कम रहते हैं तो हमें इसको कंप्लीट करने होंगे। ये पूरी सिलाई बैक पार्ट का हिस्सा है। यानी हमें 36 और 64 पीछे और 36 आगे करने होंगे। तो एक फंदा हमें आगे भी बढ़ाना होगा, 2 फंदे बैक साइड से बढ़ाने होंगे। यहाँ हम एक फंदे को और बढ़ा लेते हैं। अब ये हमारी बाजू है, बाजू के यहाँ से हमने एक फंदे को उठा लेंगे ताकि यहाँ जाली ना डले। ये उठा लिया। अब यहाँ पर जाली, क्योंकि इसका जोड़ आएगा तो इसमें हमारी जाली नहीं पड़ेगी। अब ये बाजू है, बाजू से अभी हम जब दूसरे हिस्से को, फ्रंट पार्ट को जोड़ रहे हैं, तब यहाँ पे देखिए इसी तरह हम यहाँ पर एक फंदा और उठा लेंगे। ये यहाँ इस फंदे को ऐसे उठा लेते हैं, यहाँ बना लिया। अब यहाँ देखते हैं एक फंदा हमने यहाँ भी उठा लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट में उठा लेंगे, नहीं अभी हमें कोई इसकी जब डिज़ाइन डालेंगे तब उठा लेंगे। तो इस तरह इस सिलाई को कंप्लीट करके राइट साइड में आती हूँ और राइट साइड से मैं इसको एक बार डिज़ाइन डालना आपको फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए यहाँ से हम डिज़ाइनर डालना शुरू करेंगे। 2 सिलाइयाँ हमने बना ली, फंदों को हमने पूरा कर लिया। अब यहाँ 140 फंदे हैं हमें, तो डिज़ाइन में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक आध फंदे को फिर बाद में कर लेंगे। अब ये पहला फंदा सीधा बनाएंगे, जैसे बाजू में हमने डाला था सेम वही है। तो एक बार ये अब शुरू करना बता देते हैं। 7 फंदे पट्टी के हमेशा ये उल्टे ही बनेंगे। 7 फंदे बना लिए। 7 फंदे बनाने के बाद, और अब इधर देखिए पट्टी में
मैंने यहाँ पर 11 लाइनों के बाद ही वो डाला था जाली। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर हमें इस सिलाई में जब हम बनाते हुए इधर आएंगे तो 11 लाइनें हो गई हमारी। तो इधर हम कज कर देंगे। तो इस तरह 11 लाइनों के बाद हम कज करते चले जाएंगे। कज करने का तरीका हमारा पीछे की तरफ धागे को करेंगे और 2 फंदे इकट्ठे बना लेंगे उल्टे, तो उससे हमारा जाली डल जाएगी। अब ये यहाँ पर देखिए, धागे को हम पीछे करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। शुरू में ही 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद जाली धागे को आगे करेंगे, 1 फंदा बना लेंगे। फिर धागे को आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा बना लेंगे। 2 जालियाँ डल गई हमारी। धागे को आगे करेंगे, सीधा बना लेंगे, 3 जाली डल गई। धागे को आगे करेंगे, 4 जाली डल गई। धागे को आगे करके सीधा बनाएंगे, 5 जाली डल गई। 5 डाली डलने के बाद धागे को आगे करेंगे और अब यहाँ पर हम 3 का 1 सीधा करेंगे। ऐसे हम 3 का 1 बना लेंगे। फिर इसी तरह ही रिपीट करेंगे, जैसे हमने शुरू में सिर्फ हमने 2 करना है, 2 का 1 करना है और बाद में बीच में सारे में हमने 3 का 1 करते जाना है। और 3 का 1 करते हैं तब धागे को आगे करके ही करेंगे। इस तरह पूरी सिलाई को हम कंप्लीट, लास्ट में भी जाकर हमने ऐसे ही 3 की 1 करने की बजाय 2 का 1 करना होगा। अब यहाँ ही हमने 3 का 1 किया, 1 जाली, 2 3 4 5 जाली, या फिर धागे को आगे करेंगे, 3 का 1 करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हम जाली डालते, 5 जालियाँ हमने यहाँ पर डाल दी। छठी जाली डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। लास्ट में मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। यहाँ ये 3 का 1 कर दिया। अब 1 धागा आगे किया, 2 धागा आगे किया, 3 धागा आगे किया, 4 धागा आगे किया, 5 और धागा आगे करके अब यहाँ पर 3 का 1 नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हम 2 का 1 करेंगे, जैसे हमने शुरू में 2 का 1 किया था। ये 2 का 1 कर दिया। इस तरह हमने पूरे फंदे एडजस्ट करने हैं। शुरू में 2 का 1 बनाना है, लास्ट में भी 2 का 1 बनाना है। अब यहाँ 7 फंदे हम जाली डालेंगे। 7 फंदे हैं पट्टी के और हम यहाँ पे अब जाली डालते हुए चले जाएंगे। अभी 3 फंदे बना लिए, धागे को पीछे करेंगे, 2 ही फंदे बनाएंगे हम यहाँ। 2 फंदे बनाने के बाद धागे को पीछे किया और ऐसे धागे को ये करके ऐसे, या हम इसमें लपेटा दे के भी बना सकते हैं। इसको ऐसे करेंगे, ऐसे लपेटा दिया और यहाँ उल्टा बना लिया। तो ये हमारी 2 हमने इकट्ठे बना लिए और ये हमारी जाली पड़ गई। अब उल्टी सिलाई सारी हमने उल्टी उल्टी बनानी है। अब उसके बाद जब हम जाली डालेंगे, पहले हमने जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि एक जाली से दूसरी, जहाँ पर हमने घटाया है 3 फंदे और ये 3 फंदे, अब यहाँ बीच में बनाने होंगे हमें 9 फंदे। उसके बाद फिर 3 का 1, इधर भी 3 का 1, इधर भी 3 का 1। फिर नेक्स्ट 6 सिलाइयों का है ये, तो 2 सिलाइयाँ सीधी बन जाएंगी। फिर उसके बाद तीसरी सिलाई में 9 फंदे बीच में बनाएंगे और इधर 3 का 1 करेंगे। जिस फंदे को हमने किया है उससे एक पहले एक बाद का। उसके बाद जब 5वीं सिलाई में आएंगे तो हम यहाँ बीच में 7 फंदे बनाएंगे और इस 3 फंदे का जो 1 किया है उससे एक पहले का एक बाद का, 3 का 1 करेंगे। बीच के फंदों को सिंपल बनाएंगे, अब उसमें जाली हमें नहीं डालनी है। तो इस तरह मैं ये बनाकर पूरा कर लेती। अब ये देखिए, हमने इसकी फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और दोनों हमने बनाकर तैयार कर दिए हैं। इसकी गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जालियाँ हमने डाली हैं। उसके बाद ये ग्रीन, मैंने यहाँ पर ये देखिए जो ये ऊपर ग्रीन रंग लगाया था वो उसी ग्रीन रंग की 4 सिलाइयाँ बनाकर और राइट साइड में जब लेके आए हैं तब हमने इसकी कटाई कर दी, उसको बंद कर दिया राइट साइड से। और इसकी कंधे से नीचे अगर हम लंबाई नापे तो देखिए ये हमारी 9 इंच, 9.5 इंच के करीब है। इसी तरह पहले बाजू में मैंने ये सिलाइयाँ पिंक कलर से बनाई थी, लेकिन बाद में ये थोड़ा सा मैंने मैच मिला के इस तरह ये 2 लाइनें यानी 4 सिलाइयाँ इससे डाली और 5वीं सिलाई में फिर इसको हमने बंद कर दिया। तो इस तरह अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया। और अब इसकी अगर हम टोटल लेंथ देखते हैं
तो टोटल लेंथ बैठती है हमारी यहाँ पर ये 14 इंच से भी ज़्यादा है। अब इसकी हमें सिलाई, यहाँ तो हमारी कोई सिलाई नहीं होगी, सिर्फ ये बाजू की सिलाई होगी। ये बाजू की जो सिलाई है सिर्फ ये हमें सिलाई करनी है और हमारे पास कोई भी सिलाई नहीं करनी है। और सिर्फ इसमें अब हम बटन लगा देंगे। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था 11-11 लाइनों के बाद हम बटन कागज करते जाएंगे, तो 11-11 के बाद हमने किया। तो 1 2 3 4 5 6 कज हमारे हुए हैं। उसके बाद हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये बटन लगा लेते हैं और ये बाजू की सिलाई करके रेडी करके आपको दिखा। ये मैंने स्वेटर बनाकर बिल्कुल रेडी कर दी है। बटन लगाकर सील कर, सिलाई इसमें सिर्फ हमारी बाजू में सिलाई हुई है और कोई सिलाई नहीं हुई। ये तो सारा मैंने एक पार्ट एक ही हिस्से में बनाया है, एक ही सिलाई से बनाया है। बाजू हमने यहाँ पर अलग बना दी है। बिना बाजू के बनाना चाहें तो हम इसको बिना बाजू के भी यहाँ से बिना बाजू के बना सकते हैं। फिर बाजू में हमें यहाँ पर से ये 2 लाइनें हैं, तो हम 4 लाइनें बनाकर फिर इसको यहीं से ही बंद कर देंगे। तो इस तरह हम इसकी बाजू बिना बाजू के भी इसको हम बना सकते हैं। जैसी हमारी इच्छा हो वैसे बना दे सकते हैं इसको। और इसमें अगर हम यहाँ पर एक लाइनें बीच में और किसी दूसरे कलर से, जैसे ये ग्रीन मैंने लगाया तो ग्रीन की एक ग्रीन और इसको मिलाकर बनाना चाहें तो वो भी हम बना लें, वो अच्छी लगती है। बच्चों को रंग बिरंगे स्वेटर अच्छे लगते हैं। तो अब अगर मेरी बनी हुई स्वेटर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।